अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7th क्लास के लिए आज इंग्लिश से जो हम स्टोरी एक लेक्चर हमने डिस्कस किया, द लिटिल गर्ल, ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। इस स्टोरी में बच्चों आज ये स्टोरी पढ़ेंगे आगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे। इस स्टोरी में मैंने परसों आपको बताया था, ये स्टोरी है एक छोटी बच्ची जिसका नाम कैजिया होता है। कैजिया के बारे में, कैजिया को डिस्क्राइब किया कैथरीन मैन्सफील्ड ने कि कैजिया a little girl, a little child is so scared, so feared from the behavior and attitude of her father। क्योंकि उसके बाप का बिहेवियर और एटीट्यूड कुछ इस किस्म का है कि वो इस बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। बिकॉज ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज सो टायर्ड, ही इज नो टाइम टू स्पेंड विद दिस लिटिल चाइल्ड। और इसी वजह से और उसका घर में इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके का बिहेवियर है कि ये छोटी बच्ची बिल्कुल डरी हुई, सहमी हुई है और ये ऐसा फील करती है कि उसका बाप शायद उसके साथ किसी किस्म का प्यार मोहब्बत नहीं करता है, उसको शायद ये बच्ची अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों। देखो, एक फादर्स का ग्रुप ऐसा है जिन लोगों के पास बिल्कुल इजी वर्क है, जिनके पास एक कन्वीनियंट टाइप का वर्क है, सर्विस है, जॉब है। उन लोगों को ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है और वो लोग घर वापस आते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। तो उनकी फैमिली, उनके बच्चे बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। वो उस आदमी के लिए, उस फैमिली हेड के लिए बहुत ज़्यादा लव और प्यार रखते हैं, उसके इंतज़ार में रहते हैं। अब जहाँ तक दूसरा ग्रुप है कि जो लोग मेहनत नहीं कर पाते, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिनके पास आसान काम नहीं है, एक इजी जॉब या इजी सर्विस नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं अपने काम के बाद। और उसके बाद जब वो घर वापस आते हैं, उनके पास इतने टाइम भी नहीं होता है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ मजाक करें, उनको मतलब अपना जो पैम्परिंग है, लॉर्ड है, वो दिखाएं। तो ऐसे बाप भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के साथ प्यार नहीं करते, बल्कि वो अगर मेहनत करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर द वेल एंड वेल फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे भी ऐसे है, द फादर who is having an angry mood because he is so much tired when he is returning from his work, so he is not having the time to spend with this little girl, little child Kezia। और केजिया ऐसा फील करती है, सेंस ऑफ फियर और सेंस ऑफ यानी हम कहेंगे स्कियर फील करती है अपने फादर के साइड से कि उसका बाप शायद उसको पसंद नहीं करता है। शी इज थिंकिंग दैट हर फादर डजंट लाइक हर। इवन वो ऐसा भी सोचती है, व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड हिज फादर्स फॉर। वो तो ऐसा भी सोचती है कि बाप अल्लाह ने बनाई क्यों, इनकी क्या जरूरत है जब ये मतलब इतने जालिम होते हैं। लाइक ऐसा नहीं, हर कोई फादर जो होता है वो अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है। ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज सो मच वर्किंग कि उसको इतनी थकावट होती है कि उसके पास टाइम नहीं होता है टू स्पेंड विद हिज फैमिली, विद हिज चिल्ड्रन, ठीक है, टू शो एनी काइंड ऑफ पैम्परिंग। और दूसरे साइड में वो फादर्स होते हैं जो पैम्परिंग शो करते हैं, जिनके पास टाइम है, जो बिल्कुल रिलैक्स में, जिनके पास इतना इनकम का सोर्स अच्छा है कि वो उनमें किसी किस्म का कोई थकावट, कोई जहनी दबाव नहीं रहता है। दूसरी तरफ वो फादर होते हैं जो हार्डली मैनेज कर पाते हैं, उनके पास उतना सोर्स नहीं होता है जो उनकी लाइवलीहुड को मीट कर सके। तो इस तरीके से यानी दोनों फादर्स जो हैं, दोनों ग्रुप्स जो हैं, वो अपने बच्चे के लिए बहुत सारा लव अफेक्शन रखते हैं। लेकिन केस यहाँ पे इतना ही है कि एक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के बाद वो इतनी थकावट महसूस होती है कि वो अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, उसके साथ बात नहीं कर सकता, उसके साथ हंस खेल नहीं सकता है। और बच्चा अपने आप को इस तरीके से फील करता है कि शायद उसका बाप जो है उसको प्यार नहीं करता है, शायद उसका बाप उसको पसंद नहीं करता है। तो ऐसी स्टोरी यहाँ पे आप
कैजिया की हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप देखें अपनी बुक का जो हमने पहला इसमें पैराग्राफ पढ़ लिया था, उसमें ये हमने पढ़ा था कि जब बाप काम के लिए निकलता है सुबह, तो ये कैजिया कोई कैजुअल किस हर रोज आता है, उसे प्यार करता है, उसके बाद जो कहता है कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तो वो अपनी यानी वहाँ से एक वो भी वहाँ से ऐसे ही मतलब रेस्पॉन्स देती है गुड बाय फादर। उसके बाद जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, उसके पाँव की उसके जूते की आवाज़ दूर दूर तक चलते चलते ख़त्म हो जाती है, तो ये एक सेंस ऑफ ग्लैड, सेंस ऑफ रिलीफ फील करती है, खुश होती है। अब इसको किसी किस्म का कोई डर नहीं होता है। यहाँ तक हमने ये पढ़ा था। अब आगे पढ़ेंगे आगे क्या होता है। Wow, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What is the matter? What are you looking so wretched about? Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl was always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked her the time and looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoors with a cold, grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out a beautiful piece of yellow silk. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched three sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up with the fourth side. That night there was a hue and cry over the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? Oh, yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother go up to her room and fetched down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into room with a ruler in his hand. I'm going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes.
He pulled them aside. Sit up, he ordered, and looked out. Hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was you for your birthday. Come down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when the grandmother had wrapped her in shawl, I rocked her in the rocking chair. The child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here is a clean handy. Darling, blow your nose, go to sleep, but you will forget all about it in the morning. I tried to explain to her, but she was too upset to listen tonight. बस इतना ही। यहाँ तक देखो बच्चों, जहाँ तक ये स्टोरी का यहाँ तक हमने पढ़ा। यहाँ क्या होता है बच्चों, इस स्टोरी में यहाँ जैसे ही ये काम के लिए जाता है तो कैजिया खुश हो जाती है। अब जब शाम को वापस आता है, ये आते ही पहले इसकी आवाज़ आती है तो कैजिया पहले ही इस ताक में रहती है कि आया कि नहीं आया, ये सीढ़ियों के पास का वेट करती है। और आते ही आदमी, ऊपर से आदमी की बॉडी इतनी बड़ी है, इसके बड़े बड़े हाथ, इसकी बड़ी मोटी गर्दन और उसका बहुत बड़ा मुंह, जैसे एक जिन हो। जब कैजिया अपने अलग बैठ करके सोचती है जैसे इसको ये जिन लगता है, और जब ये आवाज़ मारता है, ठीक है, ये बड़ा मुंह इसका, तो इसको डर लगता है। अब जब ये आती है उसके जूते लेने के लिए, उसके जूते उतारते हैं तो ये मतलब गिलास के ऊपर जो उसने इन्हें पहनी होती है स्पेक्टेकल्स, उनके ऊपर से ऐसे देखता है इसको, मतलब ऐनक पहनी हुई है और ऐसे ऐनक के ऊपर से ऐसे देखना, इसको कहते हैं स्टेयर, STAR, स्टेयर, घूरना। तो ये बच्ची बिल्कुल डर जाती है, सहम जाती है। उसके बाद ये आप इसको कहता है ये जूते उतार कर ले लो और मेरा चाय का कप उठाकर टेबल पर रख दो आराम से, ठीक है। उसके बाद इसको दिन भर ये पूछता है कि दिन भर आप अच्छी बच्ची थी कि नहीं थी, तो ये आपने कोई गलती तो नहीं की दिन भर। तो ये बच्ची कहती है डू, क्योंकि ये डरी होती है, ये नर्वस हो जाती है, इसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो ये इसको कहता है अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको आपकी माँ डॉक्टर के पास ले जाएगी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डर के मारे कोई वर्ड नहीं बोल पाती है, ये इसीलिए स्टटर हो जाती है, नर्वस हो जाती है उसके सामने। तो उसके बाद एक दिन जब ये घर में इस दूसरे दिन संडे था,